क्या आप भी सेंट्रल बैंक में अकाउंट खोलने का सोच रहे हो और आपको फॉर्म भरना नहीं आता है? जब आपसे बोलता है बैंक का कर्मचारी कि जाओ भाई ये फॉर्म भर के लाओ, तो आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं या जहाँ भी सर्च करते हैं, लेकिन आपको ओरिजिनल वीडियो कोई नहीं बता। तो आओ मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हूँ कि आप कैसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अभी है मेरे पास सेंट्रल बैंक का फॉर्म, जो कि ये अकाउंट ओपनिंग करते समय ये फॉर्म फर्स्ट टाइम भर के दिया जाता है, ठीक है। और इसको कैसे भरा जाता है ये आपको नहीं पता है, तो चलिए मैं इसको भरता हूँ। अब ये है शाखा, ब्रांच है और ये है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं देना है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे अगर आप दरभंगा है, मधुबनी है या पटना है, जहाँ का भी है, जहाँ पे ये बैंक है शाखा वहीं पे रहता है, तो मैं जस्ट यहाँ पे पंडौल, और यहाँ पे है आपको अपना जो ब्रांच है शाखा उसका नाम लिख देना जिस जगह का है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको दो टाइप से नाम लिखना है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। अभी है जैसे नाम और यहाँ शीर्षक टाइटल जो है आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। तो आप सपोज डेट में यहाँ पे अजय कुमार सनी, आप लोग अपना स्टाइल में लिखो भाई, मेरा तो यही स्टाइल है, ठीक है। और दूसरा बात, यहाँ पे जो है प्रथम नाम आपको यहाँ भी नाम ही डालना है, ठीक है। यहाँ भी आपको नाम याद रहे, जहाँ पे फर्स्ट टाइम आप जितना कुमार सनी लगाओगे या जो भी आप लगाओगे वो पूरा नाम फर्स्ट टाइम जहाँ पे लिखोगे वही हर जगह लिखना है, ठीक है। दूसरा बात, उसके बाद है कि जैसे इसको यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप शादी मतलब मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो अविवाहित डालो, ठीक है, अनमैरिड यानी। और उसके अलावा आप दूसरा चीज़ मत डालना। और आपका यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ डाल दो। उसके बाद यहाँ पे जेंडर है, मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं पुरुष सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद जो है जन्म स्थान, यानी आपका जन्म कहाँ हुआ है। जैसे आप रह रहे हो दरभंगा और आपका जन्म हुआ मधुबनी, तो आपको वहीं का यहाँ पे लोकेशन डालना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे राष्ट्रीयता, और जैसे आप इंडियन हो तो आपको यहाँ पे इंडियन पे टिक करना है। एंड विकलांग व्यक्ति, तो यहाँ पे नहीं, विकलांग नहीं है, ठीक है, तो नहीं पे टिक मारना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो पैन नंबर जो होता है वो पैन नंबर देना है, तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। और उसके बाद जो है जस्ट यहाँ पे हम थोड़ा नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे आप किस चीज़ से अकाउंट खुलवा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर आईडी कार्ड है, जो भी है, तो यहाँ पे यूआईडी आधार, यानी आप आधार कार्ड से अकाउंट खुलवा रहे हो, तो आधार कार्ड एंड पैन कार्ड जो होता है, वो पैन कार्ड तो अब हर चीज़ में लगता ही है, तो यहाँ पे आप टिक लगा देना, ठीक है। और उसके बाद जो है ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि ये सब बस ऐसे ही डाल दिया जाता है। बट यहाँ पे जो है जन्म तिथि जो है यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जो आप जैसे आप यहाँ पे लिखे हो ना, जहाँ पे सेम यहाँ पे भी वही लिखना है, ठीक है। आपको वही चीज़ सेम यहाँ पे लिखना है। एंड फिर से यहाँ पे उसको रिपीट करके दोबारा लिखना है, जो भी आपका है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैं आपको जस्ट ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो है इसमें तो कुछ भरना नहीं है। और उसके बाद यहाँ जो है नीचे जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग का नेम है, लोकल एड्रेस, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये लोकल एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको जो एड्रेस है, यहाँ पे गली का नाम, जैसे घर है, गांव है, तो यहाँ पे डाल। ये जो है जैसे लोकल एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना घर का या गांव का जो नाम है वो दे देना है। और गांव जैसे शहर या गांव है तो उस हिसाब से आपको दे देना है, गांव का नाम लिख दो या शहर का नाम लिख दो, जो भी है। लोकल एरिया जो है, और वो लोकल एरिया के यहाँ पे नाम डाल देना है। एंड यहाँ पे जो है जिला, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। एंड कंट्री, जैसे इंडिया है तो आपको इंडिया डाल देना है। एंड पिन कोड यहाँ पे है, जैसे पिन कोड पूछा जाए तो पिन कोड यहाँ पे आपको भरना है। इस जो फैक्स संख्या है इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। और ये जो है यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो इसमें आप कुछ नहीं भरना। यहाँ पे जो बैंक का जो कर्मचारी है तो वही देखेगा, अगर सही है तो ठीक है, नहीं होगा तो खुद से भर देगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो आपका जो पर्सनल जो जीमेल आईडी है
वो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दे देना है, ताकि कुछ भी अगर बैंक में ऐसा इन्फॉर्मेटिव आता है तो आपके जीमेल पे आ जाता है। फिर और यहीं पे जो लोकल एरिया का जो एड्रेस रहता है सेम रिपीट यहाँ पे कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद जो यहाँ पे आपका एक फ़ोटो लगेगा, जो ये यहाँ पे एक यहाँ जैसे खाता खुलाने के लिए जाओ 3 फोटो का डिमांड करेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ आप तीन फोटो लगाओगे। और यहाँ पे जो है जो आदमी अपना खुद का खाता खोलने जा रहा है यहाँ पे उसका साइन होना चाहिए, एंड साइन। और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, उसके बाद जस्ट इसको पलटी मारना है पेज को, और पेज को पलटी मारने के बाद यहाँ पे उस इंसान का साइन लगेगा जो इसका अकाउंट खोलने जा रहा है, जो अपना अकाउंट खुलवाएगा यहाँ पे वो साइन करेगा। और उसके बाद जो है क्योंकि एक बार फर्स्ट टाइम वहाँ पे भरा चुका है ब्रांच का, और यहाँ पे भी साइन करना है, ठीक है। यहाँ पे साइन करने के बाद जो है यहाँ पे नाम लिख देना अपना, और उसके बाद यहाँ भी अपना नाम लिख देना, और उसके बाद जो है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है सेम वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे भी डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे डालने के बाद जैसे इसको पलटी मारना है, और पलटी मारने के बाद जो है इसके बाद जो है यहाँ पे भी आपको साइन करना है, एंड यहाँ पे भी साइन करना है, 2 जगह साइन करना है, और यहाँ पे फोटो लगाना है आपका, ठीक है। और यहाँ पे नाम लिख देना अपना, जो आपका क्या नाम है, बैंक का नाम क्या नाम है, यहाँ पे बैंक का नाम डाल देना है, एंड यहाँ पे ब्रांच का नाम डालना है। एंड जो आपका ये तो आपके पास पासबुक नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, इसको बस ऐसे ही खाली छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद नॉमिनी में आप किसका नाम डालोगे, यानी नॉमिनेशन जो है डिटेल, यहाँ पे आप मम्मी को डालो या पापा का डालो, तो उसका आधार कार्ड का जो नंबर है वो लगता है, और फ़ोन नंबर तो आपकी वाला रहेगा, एंड उसका नाम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो चीज़ भर देते हो तो फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, बस इसको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे आपको तो आपको अपना साइन करना है, जो आपका साइन रहता है, क्योंकि बहुत जगह साइन करना पड़ता है, 2 जगह आपको यहाँ पे साइन करना है, ठीक है। और इसके बाद जो है आप यानी ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप सेंट्रल बैंक का फॉर्म कुछ इस तरीके से भर सकते हो, एंड मैक्सिमम इसमें 2 फोटोज लगता है, और एक फ़ोटो जैसे आप ATM अभी तो न्यू अपडेट आया है तो ATM आपको साथ में ही अप्लाई कर देता है, तो वो हैंड टू हैंड वहाँ पे दे देता है। तो आप कुछ इस तरीके से 0 बैलेंस के लिए आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड ना भी UPI एंड फोन पे से रिलेटेड हमारा वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, तो उसे मिस मत करना।